400 पार का नारा लगाने वाली एनडीए 300 पार भी नहीं कर पाई। सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं। इस बार 400 पार। साल 2014 में बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की। साल 2019 में 303 सीटें जीती और इस बार एनडीए का हिस्सा बनने के बाद भी 293 सीटों पर सिमट गई। और इंडिया अलायंस इस बार हारने के बाद भी खुश नजर आ रहा है। देखिए कांग्रेस दफ्तर से खुशी का माहौल। क्योंकि इस बार एनडीए की सरकार तोड़ मरोड़ की बनाई गई सरकार है। ये लोग खुश इसलिए हैं जो बीजेपी के लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे वो बहुमत वाला 272 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। पीएम नरेंद्र मोदी का ये बयान भी सुनिए। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये हो सकता है क्योंकि किंग मेकर और जिन्हें लोग पलटू राम के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की, जो कभी भी दल बदल सकते हैं। क्योंकि ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्हें इंडिया अलायंस में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई। नीतीश कुमार को सिर्फ पावर चाहिए और कुछ नहीं। उन्हें ना इंडिया गठबंधन से लेना है और ना ही एनडीए से। कब नीतीश कुमार दल बदल जाए और कब सरकार बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूँ अजहान अंसारी। भाजपा को यूपी में सबसे ज्यादा 29 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 में यूपी की 80 में से 63 सीटें बीजेपी के पास थी, जबकि इस बार बीजेपी 33 पर सिमट गई। लेकिन कुछ समय पहले सीएम योगी से एक सवाल किया गया और उसका जवाब भी सुनिए और योगी का कॉन्फिडेंस भी देखिए। 400 पार बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी एनडीए की और 370 बीजेपी की। ये सवाल आपसे इसलिए वाजिब है क्योंकि 80 सीट वाला उत्तर प्रदेश है, लेकिन ये 400 सीट कहां से आ रही है? हम लोग अगर कैलकुलेट करते तो 400 का आंकड़ा तो बहुत दूर दिखता है। 80 तो यूपी से ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी अयोध्या हार गई। यूपी की ये वो सीट है जिस सीट से बीजेपी राज कर रही थी और राम मंदिर को मुद्दा बनाकर 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और इस बार तो बीजेपी ने राम मंदिर भी बनवा दिया। तो इस सीट से बीजेपी कैसे हार गई, इस पर भी बात करेंगे। पहले पीएम मोदी का ये बयान सुनिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। जनता के सामने इतनी बड़ी बात बोलकर भी अयोध्या से जीत हासिल नहीं हो पाई। अयोध्या में हार की वजह क्या रही, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। स्थानीय जनता चाय की दुकान व पान की दुकान पर अब चर्चा करने लगी है। आखिर अयोध्या सीट पर भाजपा क्यों हारी? केंद्र और प्रदेश सरकार ने अयोध्या में विकास की गंगा बहाई, राम मंदिर बनवाया, एयरपोर्ट बना, अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन बना, राम पथ बना, राम की पैड़ी की सुंदरता बढ़ाई गई। तो फिर आखिर बीजेपी फैजाबाद लोकसभा क्यों हार गई? मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा। आप लोग विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है? ये कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर को तोड़ दो। दुकान अयोध्या के अंदर में जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे, अब वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। ये वही लोग हैं जिनकी जमीन पर बुलडोजर चलाकर राम मंदिर का निर्माण किया गया। आसपास के लोगों की जमीन का अतिक्रमण किया गया और ना ही इन गरीबों को मुआवजा दिया गया, जिसके बाद इन लोगों में बीजेपी को लेकर चुनाव के रिजल्ट में साफ नाराजगी देखी गई, जिसका नुकसान बीजेपी ने साफ उठाया। अगर देश में बीजेपी की किसी सीट की हार की चर्चा हो रही है तो वो सीट अयोध्या है, क्योंकि ये सीट बीजेपी की हिंदुत्व की विचारधारा के मूल में है। अयोध्या में हार की वजह एक नहीं है, बहुत है। भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह का अभिमान उनको ले डूबा। उनको लगता था कि अयोध्या में इस बार राम मंदिर का निर्माण हुआ तो हम कैसे हार सकते हैं, इसलिए वो जनता से वोट मांगने के लिए घर से बाहर ही नहीं निकले। इसी बीच हम आपको लल्लू सिंह का एक बयान सुनवाते हैं। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा। इस बयान के बाद यह मुद्दा ऐसा जोर पकड़ा कि पूरी बीजेपी चुनाव के आखिर तक इस पर सवाई देती रही, क्योंकि यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी संविधान बचाने की बात कर रहे थे और लल्लू सिंह ने संविधान को बदलने की बात कह दी, जिसकी वजह से बीजेपी इस मुद्दे को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में बैकफुट पर आ गई। इस सीट पर अखिलेश यादव का जातीय समीकरण भी काम आया, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं चुनाव जातियों पर आया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जो एक दलित चेहरा हैं, अयोध्या में सबसे अधिक ओबीसी वोटर्स हैं जो कि 22% हैं। दलित दूसरे नंबर पर हैं जिनकी तादाद 21% है। इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स भी यहाँ 18% हैं। और अवधेश प्रसाद दलित समाज से आते हैं जिन्हें इसका जबरदस्त फायदा मिला। ओबीसी प्लस दलित प्लस मुस्लिम, इस बार ओबीसी का बीजेपी से हटकर समाजवादी पार्टी में आ जाना अयोध्या में बीजेपी के लिए नुकसान का कारण बना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था। चलिए पहले आप बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। राम को लाए हैं
दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो साथियों, जनता ने किसे चुना? राम जिनको लाए थे उन्हें या फिर जो राम को लाए थे उन्हें? नतीजे आपके सामने है।